जंगल में आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानू चिड़िया और सोनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वह अपने घोंसले से बहुत दूर आ चुकी थी। वह आज सुबह ही खाने की तलाश में उड़ते उड़ते इतनी दूर आ गई थी और उनके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में ही रह गए थे। अब सोनी चिड़िया बड़ी चिंता में थी और रानू चिड़िया भी बहुत चिंता कर रही थी अपने बच्चों की। अरे सोनी बहना, क्या पता था कि आज इतनी तेजी से बारिश आ जाएगी। अगर मुझको पता होता कि मैं अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर खाना ढूंढने के लिए इतनी दूर ना आती, मैं यहाँ आसपास कुछ देख लेती। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाँ बहना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो हम इस बारिश में बहुत बुरे फंस गए हैं। न जाने हमारे बच्चे कैसे होंगे। मेरा तो सोच सोच के ही दिल बैठा जा रहा है। जब मैं घर से निकली थी तो मेरे बच्चे बहुत भूखे थे। कह रहे थे बार बार कि माँ आप जल्दी से घर में आ जाना, और हम इतने भूखे हैं और आपके बिना तो हमको बहुत डर लगता है। कहीं कोई चील और बाज ना आ जाए और हमको मार डाले। मेरे से जान निकली जा रही है, क्या बताऊं। वो दोनों चिड़िया बारिश में बुरी तरीके से फंस गई थी और अपने बच्चों को बार बार याद करके परेशान हो रही थी। उन्हें रोना भी आ रहा था कि काश आज हम घर से ना निकले होते तो हम अपने बच्चों के पास होते। बच्चे हमारे अब बहुत परेशान हो रहे होंगे। अब थोड़ा बारिश रुक गई है, चलो ऐसा करते हैं, यहाँ बैठे परेशान होने से तो कुछ नहीं होगा। चलो चलते हैं, थोड़ा भीग ही तो जाएंगे, लेकिन घर पहुँचे तो हमारे बच्चे हमको देखकर थोड़ा सुकून पाएंगे। चलो, बच्चों की चिंता के मारे तो यहाँ बैठा भी नहीं रह जा रहा है। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर अब दोनों चिड़िया एक दूसरे को सांत्वना दे रही थी और समझा रही थी कि अब घर चलने में ही भलाई है। ऐसा करके वो दोनों जाने लगती हैं अपने घर की ओर। अपने घर के घोंसले में आके देखते हैं, अरे ये क्या, हमारे बच्चे कहाँ चले गए। वो चिड़िया और भी ज़्यादा तेजी से रोने लगती हैं। हमारे बच्चे कहाँ गए? सुबह तो हम उन्हें सही सलामत छोड़ के गए थे। हमारे प्यारे चूजे कहाँ गए? अरे लगता है कोई जंगली पक्षी ने उन्हें मार डाला है। अरे हम क्या करेंगे? अब तो हम बहुत दिक्कत में आ गए। हमारे प्यारे बच्चे कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बिना बच्चों? अब दोनों चिड़िया बहुत परेशान हो जाती हैं और जंगल में यहाँ से वहाँ अपने बच्चों की तलाश करने लगती हैं। सोचती हैं काश कहीं हमारे बच्चे मिल जाएं। सोनी चिड़िया अब बैठकर सबसे पूछती है कि क्या किसी ने हमारे बच्चों को देखा है। सबसे पहले वो गोरी कौवे से पूछती है। अरे गोरी कौवी, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? आज सुबह ही मैंने घोंसले में उनको रख के गई थी। प्यार से मेरे बच्चे बैठे हुए थे। मैं खाना लेने के लिए जब जंगल गई थी तो बिल्कुल सही सलामत थे, और बारिश होने लगी थी तेज तेज, और इसलिए हम बारिश में फंस गए थे। क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? अरे तुम कैसी माँ हो? क्या तुमको अपने बच्चों को ऐसे अकेले छोड़ के जाना चाहिए? ये तो बहुत गलत बात है। और क्या मैंने तुम्हारे बच्चों का ठेका ले रखा है कि मैं देखूंगी? तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल खुद रखना चाहिए। तुम एक लापरवाह माँ हो। तुमको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बच्चों को ऐसे छोड़ के जाया भी जाता है भला। अरे गोरी कौवी, अगर तुमने मेरे बच्चों को देखा हो तो बता दो, अगर नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। तुम मुझको इतनी सारी बातें क्यों सुना रही? मैं भी अपने बच्चे से जी जान से प्यार करती हूँ। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को न प्यार करे? और तुम तो मुझको ताने दे रही हो। खैर छोड़ो, इस समय मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे रही हूँ। पर ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चों के पेट भरने के लिए
बारिश में भी खाना ढूंढने गई थी, लेकिन खाना तो नहीं मिला, लेकिन मेरे बच्चों का आता पता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। एक तरफ सोनी चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढ रही थी और वहीं दूसरी तरफ सोनी चिड़िया की बहन गुन्नी भी अपने बहन के बच्चों को ढूंढ रही थी और वह कबूतर के पास पहुंच गई। अरे कबूतर भैया, क्या तुमने मेरे बहन के बच्चों को देखा है? मैं सुबह बारिश में गई थी और सोचा था कि घर में उसके बच्चे सलामत रहेंगे, पर लौट कर आई तो उसके बच्चों का कहीं आता पता नहीं है। क्या तुमने उनके बच्चों को देखा है? सोनी चिड़िया का तो रो रो के बुरा हाल हो गया है। अरे गुन्नी बहना, मैंने तुम्हारी सोनी चिड़िया के बच्चों को नहीं देखा। मैं क्या बताऊं, आज तो मेरे घर में इतना सारा काम था कि मैं सुबह से शाम तक अपने घर में ही निकाल दिया, लेकिन मुझे जैसे पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। देखो, मैं भी पता करता हूँ, मुझे भी उसके बच्चों की चिंता है। इतने में एक कालू कौवा उनके घर पे आता है और वह उससे पूछता है, अरे कालू भाई, तुम्हारी आज एक मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आज सुबह से ही सोनी चिड़िया के बच्चे नहीं मिल रहे। क्या तुमने उसको देखा है? बेचारी सोनी चिड़िया का तो रो रो के बुरा हाल है। मुझे भी उसके बच्चों की बहुत चिंता हो। तुम्हें पता हो तो बताओ। अरे कबूतर भैया, तुम सही बात कह रहे हो। आज सुबह ही मैंने देखा था कि जंगल में 2 चील आ गए थे जो बहुत बड़े बड़े थे। हम लोग देखकर बहुत डर गए थे और उसने आज जंगल में बहुत तबाही मचाई है। जंगल के कई पेड़ों को उसने अपने चोंच से मार मार तोड़ डाला है और उसने सोनी चिड़िया के बच्चों को भी खा लिया है और उसी ने ये काम किया है। तुम सोनी चिड़िया को बता देना अब क्या किया जा सकता है। आइंदा से अपने बच्चों को अकेले छोड़ के जाने लायक नहीं है। इतने पर गुन्नी आ जाती है। क्या सोनी चिड़िया के बच्चे मर गए? ये तो बहुत दुख की बात है। मैं जाकर उन्हें बता दूंगी। बेचारी पता नहीं ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। सोनी चिड़िया रहती थी, वह अपने बच्चे टुन्नू के साथ रहती थी। टुन्नू के पिताजी नहीं थे, इसलिए सोनी चिड़िया को ही घर में कमाई करके अपने बच्चे का पेट पालना पड़ता था। छोटा सा टुन्नू माँ की मजबूरी को बहुत अच्छे से समझता था और वह भी माँ के साथ माँ का हाथ बटाता था। सोनी चिड़िया टुन्नू के लिए खाना बनाकर जंगल में चली जाती और दूसरे के यहाँ जाकर काम धाम करती थी ताकि वह कुछ पैसा कमा सके और अपने बच्चे को खिला सके। वह अपनी सहेली चुनिया के पास जाती और कहती थी, मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसको एक बहुत अच्छी जिंदगी दे सकूँ। फिर भी मेरे से जितना हो सकता है मैं उतनी कोशिश करके अपने बेटे का पेट जरूर भरना चाहती हूँ। इस तरीके से सोनी चिड़िया सारा दिन जंगल में यहाँ से वहाँ जाकर काम करती और घर के लिए खाने की व्यवस्था करती ताकि उसका बच्चा भूखा ना रह सके, और दूसरे के घर में जाके भी काम करती और अपने बच्चे को भी ले जाती ताकि उसकी देखभाल भी हो सके और घर का काम भी कर सके। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कितना धीमे धीमे काम कर रही हो। तुम तो बड़ी सुस्त हो गई हो। तुम तो कहती थी कि मैं बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें काम पे लगाया था, और आज तुम सुस्तपना दिखा रही हो। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम तो तुमको अच्छे से ही करना पड़ेगा। नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बताऊँ, आज मेरा सुबह से बुखार चढ़ी हुई थी और इसीलिए शरीर में बहुत कमजोरी लग रही है, इसीलिए मैं धीमे धीमे काम कर रही हूँ। आप चिंता न करिए मालकिन, आज मैं जाकर दवाई खा लूँगी और शरीर मेरा सही हो जाएगा तो कल से मैं बहुत तेजी तेजी काम करूँगी। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए। बस बस,
बातें तो तुम बहुत अच्छी अच्छी करती हो, लेकिन काम करने में तुम्हारा मन नहीं लगता है। अगर इसी तरीके से काम करोगी ना तो तुमको काम से निकाल दूंगी, फिर ना कहना कि मालकिन ने काम से निकाल दिया। अरे मालकिन, ऐसा गजब ना करिएगा। अगर आप ऐसा कर देंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे घर में खाने को भी कुछ नहीं होता। आपका दिया ही तो हम खाते हैं। मालकिन, अपनी दया हम पे बनाए रखिएगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है और उसके लिए खाना बहुत जरूरी है। क्या बताऊं बेटा, जीवन बहुत कठिन होता है। 2 वक्त की रोटी कमाने में भी जान निकलती है, क्या बताऊं। और जहां भी काम करने जाती हूँ सब लोग मुझको बातें सुनाते हैं कि तुम काम नहीं करती। क्या बताऊं, आज सुबह से इतना बुखार चढ़ा था कि मन बहुत दुखी हो रहा, शरीर नहीं चल रहा। बेटा, आज तुम्हारे पापा होते तो आज ये दिक्कत ना होती। माँ, तुम्हारी हालत ऐसी देखकर मुझको भी बहुत दुख होता है। देखते ही देखते समय निकलता रहता है और धीमे धीमे वो छोटा सा टूनू धीमे धीमे बड़ा हो जाता है और अच्छा कमाने लगता है। फिर उसकी शादी भी हो जाती है और घर में एक प्यारी सी बहू आ जाती है। बहू थोड़ा सा चालाक और झगड़ालू स्वभाव की होती है। इतने दिन की हुई सोनी चिड़िया की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाती है, क्योंकि उसको एक ऐसी बहू मिल जाती है जो उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़काती है। टूनू भी उसकी बात पे आ जाता है। अरे प्यारी कौवी, आज तुम मेरे लिए क्या खाना बना रही हो? सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है आज तुम कुछ बहुत अच्छा बना रही हो। हाँ जी, आज तो मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। थोड़ी देर में गरम गरम पूड़ियाँ तलूँगी और आपको भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। अरे वाह, पनीर की सब्जी बना रही हो? ये तो मेरी फेवरेट सब्जी है। अच्छा ठीक है, ऐसा करना, खाना बना के सबसे पहले माँ को देना। देखो जी, मेरा दिमाग ना खराब करना। ये सब्जी मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए बनाई है। मैंने माँ जी को दाल रोटी पहले ही खिला दिया है। हम इतना महंगा पनीर है, माँ जी को नहीं खिलाना है। और बार बार आप हर बात में माँ जी ना किया करिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाती है। वैसे भी इस उम्र में खाकर वो करेंगी क्या उन्हें पहलवानी करनी है कि कुश्ती लड़नी है? ये सब बात सोनी चिड़िया सुन लेती है और बड़ी दुखी होती है। अरे सोनी चिड़िया, क्या बात है? आज तुम बहुत दुखी और उदास बैठी हो, अकेले बैठी हो, क्या बात हो गई? अरे बहना, क्या बताऊं, इतने लाड प्यार से मैंने अपने बच्चे को पाला और सोचा कि प्यारी सी बहू लाऊंगी तो बढ़िया घर का काम करेगी और मेरे बच्चे की भी नौकरी लग गई है। सोचा कि अब जीवन में खुशियां आएंगी। पहले ही टूनू के पापा हमको छोड़ के चले गए थे। जीवन इतना दुख भरा रहा। सोचा बच्चे के साथ रहूंगी तो जीवन में खुशियां मिलेंगी, लेकिन आज उसकी बहू ऐसी आई है कि वो मुझको एक सब्जी तक नहीं खिला सकती और पति को मना कर रही थी कि सब्जी मत खिलाना। टूनू ये सारी बात सुन लेता है और अपनी माँ से कहने लगता है, क्यों माँ, ये कितनी गलत बात है। आप घर की बातें दूसरों को बताती हैं। आखिर एक सब्जी के लिए ही तो मना कर दिया था, और तो बाकी हम आपका सारा खाना पीना देखते ही हैं, लेकिन आप इतनी सी बात दूसरों को बता रही हैं। ये तो बहुत गलत बात है माँ। अब तो तुम बहुत बदल गई हो। ये बात तुम्हारी बहू जानेगी तो कितनी दुखी होगी। तुम वही काम करती हो जिससे तुम्हारी बहू को दुख मिले। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है माँ। अगर ऐसा करोगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर सोनी चिड़िया का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और सोचती है कि क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी मेहनत का, मेरे इतने प्यार दुलार का। आज तो मेरा बच्चा ही मुझको घर से निकालना चाहता है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत ही प्यार दुलार और बहुत मेहनत से पालती है। किसी भी बच्चे को अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने प्यार दुलार से उसने बच्चे को पाला है,
और बच्चे का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो बुढ़ापे में अपनी मम्मी पापा को उतनी ही प्यार और दुलार से उनकी देखभाल करे और कभी भी उनको अकड़ ना दिखाए और रौब नहीं दिखाना चाहिए कि आज मैं शक्तिशाली हूँ और तुम कमज़ोर हो। जो भी अपनी माँ का दिल दुखाता है वो बहुत बड़ा पाप कमाता है।